एक कहावत है कि ज्येष्ठ या बड़े हमेशा बुद्धिमान नहीं होते, ना हमेशा न्याय को समझते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अलग ही लेवल पर समझाने का काम करती है एक दमदार मलयालम फिल्म जिसका नाम है योबिंडे पुस्तकम। तो चलिए शुरू करते हैं। योबिंडे पुस्तकम 2014 की मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड रोल में आपको दिखाई देंगे फहद फासिल, लाल, जयसूर्या, ईशा शारवानी, जीनू जोसेफ, चंबन विनोद जोस और रीनू मैथ्यूज। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अमल नीरद। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। एक कम्युनिस्ट नेता अपने जीवन की एक घटना को याद कर रहे हैं और वो घटना 1900 में ब्रिटिश अधिकृत भारत में मुन्नार में स्थापित की गई है। हैरिसन एक ब्रिटिश व्यापारी है जो चाय की खेती और व्यापार करने के लिए मुन्नार आ जाता है। अपने काम के दौरान वह अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक सक्षम लड़के को पाता है और उसका नाम इयोब रखता है और इसी दौरान इयोब हैरिसन के यहाँ काम में जुड़ जाता है। हैरिसन इयोब की शादी अन्नम्मा से करवाता है। कुछ समय बाद अन्नम्मा एक के बाद एक 3 लड़कों को जन्म देती है और उनका नाम आइवन, डिमिट्री और एलोशी रखती है। कुछ सालों बाद पारिवारिक प्रॉब्लम्स के कारण हैरिसन की पत्नी उसे छोड़कर इंग्लैंड वापस लौट जाती है और इसी बीच हैरिसन अकेला पड़ जाता है। कुछ समय बाद हैरिसन की मुलाकात एक ट्राइबल लड़की से हो जाती है। उस लड़की की खूबसूरती को देखकर उसे वो अपना बना लेता है और इसी दौरान वो लड़की गर्भवती बन जाती है। कुछ ही महीनों के बाद इंग्लैंड में वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कारण हैरिसन इंग्लैंड वापस लौट जाता है और इस अवसर को देखकर इयोब उस ट्राइबल लड़की को घर से बाहर निकाल देता है और उस सारी दौलत पर अपनी हक जमा लेता है। उस ट्राइबल औरत को घर से निकालने के बाद कुछ ही महीनों बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम मार्ता रखती है। इयोब के घर से निकलने के बावजूद भी अन्नम्मा उस ट्राइबल औरत को रोज़ मिलने जाती है और उसका ख्याल भी रखती है। इसी बीच अन्नम्मा का तीसरा बेटा अलोशी मार्ता से दोस्ती कर लेता है। समय के बीतते बीतते तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनमें से आइवन और डिमिट्री अपने पिता की तरह कठोर स्वभाव के बन जाते हैं और वहीं दूसरी ओर अलोशी अपनी माँ की तरह नेक दिल का बन जाता है। एक दिन एक गंभीर पीड़ा के कारण तीनों बच्चे अपनी माँ को खो देते हैं और इसी दौरान इयोब उन तीनों बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। माँ के गुजरने के कुछ ही समय बाद परिवार वालों के दिल में कठोरता बढ़ जाती है और एक दिन आइवन और डिमिट्री उसी घर की एक नौकर लड़की का बलात्कार करके उसे मार डालते हैं और इस हादसे को अपनी आंखों के सामने देखकर अलोशी डरकर घर से भाग जाता है और कोच्चिन शहर में काम करके अलोशी अपने रोजी रोटी को कमा लेता है। कुछ वर्षों के बाद अलोशी रॉयल नेवी में शामिल हो जाता है और 1946 की रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बाद अलोशी मुन्नार अपने घर वापस लौटता है। अलोशी अपने परिवार वालों के साथ रहने के दौरान अपने पिता और अपने दोनों भाइयों में क्रूरता और अन्याय को पाता है और उनके द्वारा मासूम लोगों पर चलने वाले अन्याय को देखकर अलोशी एक कॉमरेड में बदल जाता है और अपने परिवार वालों के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। अब किस तरह से अलोशी अपने लोगों को न्याय दिलवाता है, इसी पर बेस्ड है इस फिल्म की एक अद्भुत कहानी। अब बात करते हैं इस फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। एक दमदार कहानी के साथ इस फिल्म का डायरेक्शन और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इस फिल्म में जो 1900 सदी का सेट तैयार किया है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। फिल्म में सभी कास्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा दमदार है। खास करके इस फिल्म के लीड एक्टर फहद फासिल ने अपने परफॉर्मेंस को बड़े ही शानदार तरीके से निभाया है और जब जब वो स्क्रीन में आते हैं आपके अंदर एक नए जोश को जगाते हैं। उसी के साथ साथ फिल्म के बाकी सभी एक्टर्स ने अपने परफॉर्मेंस को बढ़िया तरीके से निभाया है। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा दमदार है। फिल्म का एक और हाईलाइटिंग पॉइंट है फिल्म में डाले गए एक्शन सीक्वेंसेस। जिस तरह से इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को फ्रेम किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और इस फिल्म का सेकेंड हाफ इस फिल्म की असली ताकत है। अब बात करते हैं इस फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। फिल्म की शुरुआती 30 मिनट में कहानी थोड़ी सी स्लो है जो आपको कुछ हद तक बोर कर सकती है।
तो मेरी इस फिल्म के फाइनल विचार क्या हैं? योबिंटे पुस्तकम एक दमदार मलयालम थ्रिलर फिल्म है जो आपको अधिकार, न्याय और नियम का असली मतलब समझाती है। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ भले ही थोड़ा सा स्लो लग जाए, पर इंटरवल के बाद फिल्म की स्टोरी और फहाद फासिल का एक दमदार परफॉर्मेंस आपके पूरे बदन में रोंगटे खड़े कर देगा। तो प्लीज़ इस फिल्म को मिस मत कीजिएगा। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स और ये फिल्म एक बवाल से कम नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।